नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक आदर्श अध्यापक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में। शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य करने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझना, विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण करना, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना आदि भी अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अध्यापक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन कर सकते हैं। पहला है शिक्षण, टीचिंग। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण कार्य ही होता है। शिक्षक को ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ इस कार्य को करना चाहिए। एक अध्यापक यदि अध्यापन कार्य उचित तरीके से नहीं करता तो वह अध्यापक कहलाने के लायक नहीं। अध्यापक बालकों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा भी दें। अध्यापक अपने इस दायित्व का निर्वहन तभी कर सकता है तब उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, अपने विषय के संबंध में नवीन जानकारी हो और उचित शिक्षण विधि के उपयोग करने की कुशलता हो। साथ ही उसमें कर्तव्यनिष्ठ होने की भावना भी होनी चाहिए। दूसरा, कुशल प्रबंधक के रूप में स्किल्ड मैनेजर है। विद्यार्थियों को विषय की उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु उसे उपलब्ध साधनों का कुशलतम प्रबंध करना आना चाहिए। एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक 4 मुख्य कार्य करता है। योजना निर्माण। किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पूर्व विषय वस्तु और अनुदेशन सामग्री को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करे। इसके लिए वह निम्न कार्य कर सकता है, जैसे संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करना, अपने कार्य का विश्लेषण करना, प्रविष्ट व्यवहार का व अभिज्ञान का, उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करना, छात्रों की ज़रूरतों को पहचानना, परीक्षण सामग्री का निर्माण करना। दूसरा कार्य होता है उसका प्रबंधक के रूप में शिक्षक विद्यालय का अभिन्न अंग होता है। विद्यालय में समस्त क्रियाओं की व्यवस्था और उनका कुशल संचालन केवल प्रधानाध्यापक का ही कर्तव्य नहीं, अपितु विद्यालय का भी अभिन्न अंग होने के कारण विद्यालय के प्रत्येक कार्य, समय सारणी बनाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना और संचालन करना आदि में प्रधानाध्यापक का पूर्णतः सहगामी होना और उनको सफलता के साथ पूरा करने का अध्यापक का दायित्व होता है। इस प्रकार विद्यालय में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए रखने का अध्यापक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। एक प्रभावशाली पर्यावरण का निर्माण करके वह अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है, जिससे वह एक ध्येय पुष्ट अधिगम अनुभवों का सृजन कर सके। तीसरा कार्य करता है नेतृत्व। शिक्षक के सम्मुख कक्षा का एक सदस्य होने के साथ साथ छात्रों को एक नेतृत्व प्रदान करने की भी चुनौती होती है। अपने नेतृत्व में वह अपने छात्रों में ज्ञान पिपासु प्रवृत्तियों का सृजन करता है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है, वह उनके मन में उत्पन्न आकंठ इच्छाओं को दिशा देता है, वह छात्रों के समक्ष पहल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक छात्रों को सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उपाय करता है। नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे निम्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे संप्रेषण आव्यूह की सही चयन करना। जिस प्रकार से उसे संप्रेषण करना है कक्षा में, उनकी सही व्यूह रचनाओं का चयन करना, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सही सम्मिश्रण करना। चौथा कार्य उसका लीडर के रूप में या एक प्रबंधक के रूप में होता है नियंत्रण करना। किसी भी शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में निभानी पड़ती है। अपने निरीक्षण, प्रेक्षण व जांच द्वारा वह एक नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन करता है, जिसके तौर पर वो क्या कार्य करता है, जैसे शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करना, अधिगम व्यवस्था का परीक्षण करना, शिक्षण व्यवस्था का अवशोधन करना आदि। तीसरा उत्तरदायित्व होता है उसका एक मनोवैज्ञानिक के रूप में। किसी भी विषय के शिक्षक के सम्मुख कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है कि वह एक कक्षा में सभी छात्रों को समान नहीं पाता है, यानी उस कक्षा में समान रूप से बुद्धि के या मानसिक योग्यता के या रुचि के विद्यार्थी नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए
शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना जरूरी होता है। अब छात्र कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग छात्र होते हैं कक्षा में। जैसे ज्ञान के आधार पर बच्चे अलग अलग होते हैं, योग्यता के आधार पर, बुद्धि के और क्षमता के आधार पर विद्यार्थी अलग अलग होते हैं, रुचि भी विद्यार्थियों की अलग अलग होती है, और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी विद्यार्थियों की अलग अलग होती है। सभी छात्रों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ज्ञान देने के लिए एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना पड़ता है। वो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन आदि का उपयोग करके ये इस तरह का कार्य कर सकता है। एक अनुदेशक के रूप में, शिक्षण के दौरान कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच परस्पर अंतःक्रिया करने की प्रक्रिया को अनुदेशन कहते हैं। यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। एक अनुदेशक की भूमिका के रूप में शिक्षक के निम्नलिखित दायित्व होते हैं। कौन कौन से? विद्यार्थियों के कल्याण में रुचि रखना, अनुदेशन सामग्री के उपयोग में प्रवीणता हासिल होना, उच्च स्तर की आर्थिक शिक्षण सामग्री का छात्र हित में प्रयोग करना, अपने प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत संपर्क में रहना, कक्षा में भेदभाव रहित वातावरण बनाना, पाठ्य वस्तु का संगठन करना, छात्रों की प्रगति की निरंतर जांच करना, अनुदेशन अधिगम का मूल्यांकन करना और प्रतिपुष्टि करना। एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में, विज्ञान में कितने ज्ञान का सृजन बड़ी तेजी से हो रहा है, इसलिए एक विज्ञान शिक्षक की शोधकर्ता के रूप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस भूमिका में उसके कार्य निम्नलिखित हैं। ये एक उदाहरण के लिए विज्ञान के अध्यापक को लिया गया है। अनुसंधानकर्ता के रूप में सभी प्रकार के अध्यापक, सभी विषयों के अध्यापक, यानी एक प्रत्येक अध्यापक एक अनुसंधानकर्ता होना चाहिए। अपने अध्ययन और चिंतन के आधार पर वह विषय वस्तु के अधिगम हेतु संभावित उद्दीपन अनुक्रिया हेतु पहल करना और उनके प्रभाव का अनुमान लगाना, क्रियात्मक शोध में पहल करना, परियोजनाओं पर विचार विमर्श करना, आलोचनाओं से विचलित न होना, मूलभूत समस्याओं पर कार्य करना, विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लेना, शोध कार्यों को प्रकाशित करना। एक मार्गदर्शक के रूप में अध्यापक, एक आदर्श अध्यापक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करना है। इस तरह से वह एक मार्गदर्शक और परामर्शदाता की भूमिका भी निर्वहन करता है। छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना, समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, उनकी समस्या संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, छात्र को उसके अंदर मौजूद क्षमताओं और योग्यताओं की जानकारी देना, वैकल्पिक समाधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। एक समन्वयक के रूप में, अध्यापक को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अन्य शिक्षकों और छात्र प्रबंधन में छात्र अभिभावकों व विद्यालय के बीच में संबंधित व्यक्ति का कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए जरूरी होता है ये कौन कौन सी भूमिका का निर्वहन करे। शिक्षा संबंधित अनुशासनों में हो रहे नवाचारों का उसको परिचय हो, अपनी प्रगति का ज्ञान हो, उसका छात्रों अन्य शिक्षकों व अभिभावकों से प्रेमपूर्वक संबंध हो, सामुदायिक परंपराओं का ज्ञान हो, विषम परिस्थितियों में वह विचलित न हो, स्थानीय समुदाय से संबंधित हो, विद्यार्थियों की ज़रूरतों की उसे पहचान हो। धन्यवाद।